But otherwise, just give with a cool and a calm mind. देखो मजे तो हैं ट्रिपल आईटी में, लेकिन पढ़ना भी है। कैंपस चालू है रात भर। एक आपको सेम लोग दिन में 4 बार दिख जाएंगे तो सबसे दोस्ती हो जाती है। हेलो गाइस, दिस इज़ मयंक एंड आई एम परसुइंग माई एमटेक फ्रॉम ट्रिपल आईटी हैदराबाद और मैं सेकंड ईयर में हूँ। मुझे बहुत बार क्वेश्चन आते हैं कि यूजीडब्ल्यू का प्रिपरेशन कैसे किया जाए, रीप एंड सुपर जो एग्ज़ाम्स होता है उनका प्रिपरेशन कैसे किया जाए, और एक और मोड होता है स्पेक, उसके लिए प्रिपरेशन कैसे किया जाए, और इंटरव्यू कैसे होता है। तो हमने बात की है हमारे कुछ जूनियर से जो फर्स्ट ईयर बीटेक में हैं, और उनसे जाना है कि उन लोगों ने कैसे प्रिपरेशन किया था, इंटरव्यू के लिए कैसे प्रिपेयर किया था, एंड हाउ इज़ द लाइफ एट ट्रिपल आईटी हैदराबाद। सो आप लोग ये वीडियो पूरा देखिए एंड एनी क्वेश्चन एनी क्वेरी यू कैन कमेंट बिलो। तो गाइस, सबसे पहला मेरे पास जो क्वेश्चन आता है इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब पे कि ACPR और REAP ये दोनों एग्ज़ाम्स होती है UGW के लिए, तो हाउ टू प्रिपेयर फॉर दिस एग्ज़ाम्स एंड भैया कोई कॉन्टेक्ट बता दो, ठीक है, इंटरव्यू प्रिपरेशन कैसे होता है, क्या होता है, ये सब बता दो। तो उसके लिए गाइस हैं, ये सब बताएंगे। कुछ डाउट आए तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो और ये लोग हमेशा अवेलेबल रहेंगे। तो UGW में 2 एग्ज़ाम्स होते हैं, सुपर एंड रीप। सुपर की ऐसी कोई मैंने तैयारी नहीं करी थी, जिसकी जेई में जो तैयारी करी थी उसी से मैंने सुपर दिया था। एंड द वन थिंग इन विच सुपर इज़ डिफरेंट फ्रॉम जेई इज़ दैट सब्जेक्ट्स लाइक केमिस्ट्री, जिसमें इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री होता है, वो बिल्कुल रोट लर्निंग पे बेस्ड नहीं होता है। इट हैज़ मोर ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग कंपोनेंट इन इट। सो सुपर काइंड ऑफ इज़ लाइक अ जेई मेन्स बट विद मोर ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड लिटिल लेस रोट लर्निंग। एंड देन वी मूव ऑन टू रीप। रीप इज़, आप उसके लिए कोई प्रिपरेशन नहीं कर सकते। इट्स जस्ट कि ट्रिपल आईटी ने आई थिंक अपनी एडमिशन्स वेबसाइट में ही कुछ क्वेश्चंस निकाले थे, जैसे इंग्लिश टू स्वाहिली ट्रांसलेशन, कुछ सेंटेंसेस दिए हुए थे। तो रीप इज़ जस्ट अ सेट ऑफ लॉजिकल पजल्स। कुछ क्वेश्चंस आते हैं जैसे PNC से, थर्मोडाइनमिक्स, बायनोमियल थ्योरम, आई थिंक, हाँ, प्रोबेबिलिटी भी काफ़ी आता है। तो ये सारे टॉपिक्स आप जो जेई में पढ़ते हैं वो फिर से ब्रशअप कर सकते हैं बिफोर गिविंग रीप, क्योंकि रीप के लिए कोई प्रिपरेशन नहीं हो सकती। एंड फाइनली इफ़ यू पास दीज 2 एग्ज़ाम्स, आप इंटरव्यू स्टेज में जाते हैं। एंड इंटरव्यू स्टेज इट्स एक्चुअली अ वेरी फन इंटरैक्टिव इंटरव्यू, दैट्स व्हाट आई फेल्ट। तो इनिशियली वो आपका इंट्रोडक्शन पूछेंगे एंड देन अगेन दे विल गिव यू सम लॉजिकल पजल। जैसे मुझे एक मैथ्स की लॉजिकल पजल मिली थी बेस्ड ऑन सम ट्रायंगल्स, उसका कुछ एरिया फिगर आउट करना था एंड इट वाज अ नाइस पजल टू सॉल्व। तो बस यही है, प्रिटी मच दैट यू हैव टू थिंक ऑन द स्पॉट। इसके लिए कोई ज़्यादा प्रिपरेशन आप नहीं कर सकते। सो बेसिकली SUPR इज जस्ट जेई। आई फेल्ट इट वाज इजियर देन जेई मीन्स, तो मतलब वो इजी था। एंड रीप जो था उसमें बेसिकली वो लॉजिकल पजल्स पूछते हैं मैथ टाइप के, तो उसमें तुम्हें ऐसे पेज फोल्डिंग और ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आते हैं जनरली। बाकी वो ट्रांसलेशन होता है क्योंकि इनका एक लैंग्वेज का कुछ ब्रैकेट होता है। अदरवाइज इट्स प्रिटी नॉन प्रिपेरेबल, नहीं कर सकते कुछ उसके लिए, तुम बस जाके दोगे वही काफ़ी है। बाकी इंटरव्यू पार्ट इज़ थोड़ा बहुत देखना पड़ता है तुम्हें। सबसे पहले तुम्हें काम कूल रहना बहुत ज़रूरी है। लाइक वो तुमसे पूछेंगे, तुम्हें टाइम भी देंगे, इंट्रो पूछेंगे, थोड़े फेमिलराइज करने के क्वेश्चंस भी होंगे कि कैसा माहौल है एंड ऑल। देन सिंपल पजल्स पूछने हैं तुमको, विच इज़ वो पूछेंगे कि कोई केस स्टडी बेस्ड सम पजल्स, कोई फिज़िक्स भी पूछ सकते हैं, वो उनके मर्ज़ी पे होता है। इट्स वेरी लाइट, तो लाइट लो एकदम। नो प्रिपरेशन फॉर इंटरव्यूज़ एनीवे। एंड इंटरव्यू में क्या हुआ था दैट यू कैन करेक्ट योर आंसर। जैसे मुझे याद है मेरा डायरेक्शन इनिशियली कुछ गलत हो गया था एंड मिडवे व्हाइल आई वाज गिविंग माय आंसर जस्ट स्ट्रक मी कि ओके आई एम रॉन्ग। सो आई आस्क्ड द प्रोफेसर दैट कुड आई जस्ट टेक 2 more minutes एंड कैन आई लाइक 2 मिनट और ले सकूँ एंड कैन आई जस्ट रीड बैक ट्रैक एंड गिव द करेक्ट आंसर। तो वो लोग इतना अलाउ कर देते हैं, इतना फ्रीडम दे देते हैं। सो आई थिंक ये वही बोलना चाहती है कि इंटरव्यू इज़ लाइक द नॉर्मल कंपनी इंटरव्यूज़। वहाँ पे हमको ऐसे रॉट लर्निंग नहीं होता है कि मगअप कर लिया है एंड कुछ भी बोलते जा रहे हैं चल रहा है। आप अपने आप को ठीक कर सकते हो, मतलब नॉर्मल जो इंटरव्यूज़ होते हैं वैसा ही है। वहाँ पे वाइवा नहीं दे रहे हो जो कॉलेज का 12th का वाइवा। और कुछ ऐड करना चाहोगे पॉइंट्स? हाँ, तो बेसिकली एक इंटरव्यू में वो तुमसे ज़्यादा कुछ एक्सपेक्ट नहीं करते हैं। ऐसा नहीं है कि तुम्हें कुछ यहाँ पे आने से पहले सीखने की ज़रूरत है, ऐसा कुछ कभी नहीं होता है। तो एकदम जो बेसिक तुमने किया हुआ है मैथ वैथ, वो तुमसे थोड़ा सा लॉजिक पूछ सकते हैं कि कोई डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है एंड ऑल टाइप के, बाकी और कुछ नहीं पूछेंगे। तो जस्ट जितना चिल रहोगे उतना बेटर इंटरव्यू जाता है, एज फार एज आई कैन से बेसिकली। Hello guys, I am Navneet Kumar Gupta.
मैं यहाँ UGEE मोड से आया हूँ और मैं CST ब्रांच का हूँ। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप UGEE की प्रिपरेशन IIIT प्रेप करके वेबसाइट आती है, वहाँ से कर सकते हो। वो कोर्सेस और स्टडी मटेरियल्स ऑफ़र करते हैं और आप मैथेंगो का भी यूज़ कर सकते हो, वो टेस्ट्स ऑफ़र करते हैं। इसके अलावा आप रेडिट UG टाट्स पे जा सकते हो, जहाँ पे एक्चुअल में सोर्सेस अवेलेबल हैं, फ्री स्टडी मटेरियल्स अवेलेबल हैं, जो दूसरे बच्चों ने जो लिया है उन्होंने अपलोड करके रखा है वहाँ पे, और वहाँ पे आपको बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर्स भी मिल जाएंगे। तो आप वो रेडिट ज्वाइन करो। सो गाइस, अब हम लोग बात करेंगे SPEC स्पेक, ये लोग स्पेक बोलते हैं। ये JNV के लिए एक एग्ज़ाम होता है, मतलब उनका मोड ऑफ एडमिशन है IIIT हैदराबाद में। इसके बारे में बहुत कम वीडियोस हैं और हैं भी, तो मतलब ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो मेरे पास क्वेश्चन तो आते हैं और ये लोग हैं जवाहर नवोदय विद्यालय से, तो ओवर टू दिस गाइस एंड ये लोग सब बताएंगे आपको कैसे प्रिपेयर करना है और डॉक्यूमेंटेशन क्या होते हैं। स्कूल से पता चलता है वैसे इनको, और कुछ क्राइटेरिया होता है कि 6 से 12 तक जो JNV में पढ़े हैं वही लोग आ सकते हैं। तो ओवर टू यू गाइस। जैसा भैया ने बताया कि अगर आप स्पेक मोड से एग्ज़ाम देना चाहते हो तो आप JNV से 6 to 12 पढ़े हुए होना चाहिए। लेटर एंट्री वाले जो होते हैं, जो 9th से 12th से 9th to 12th पढ़ते हैं, वो ये एग्ज़ाम नहीं दे सकते। जैसे मैं JNV इंदौर से हूँ, तो मैंने 12th में एग्ज़ाम दी थी। तो इसमें क्या होता है कि जस्ट लाइक यूजी में 2 पेपर होते हैं, सुपर और रीप। तो लेकिन हम इस स्पेक मोड से जो एग्ज़ाम देते हैं उनको सिर्फ सुपर का पेपर देना होता है। उसमें सब्जेक्टिव वाइज अपना PCM का क्वेश्चंस आते हैं, नॉट ज़्यादा हार्ड लेवल, बट JEE मेंस के लेवल के आते हैं क्वेश्चंस। एंड फिर उसके बाद में आफ्टर द सिलेक्शन, इस सिलेक्शन के बाद में आपका इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू में ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछते हैं, आपका फर्स्ट इंट्रोडक्शन होता है। फिर उसके बाद में कुछ आपका सब्जेक्टिव नॉलेज, थोड़ा ज़्यादा नहीं, लेकिन वही जैसे मुझसे पूछा था कि आपको कौन सा सब्जेक्ट फेवरेट है, तो मैंने फ़िज़िक्स बोला था। तो उन्होंने फिर भी और पूछा था कि आपको फ़िज़िक्स में कौन सा टॉपिक अच्छा लगता है। तो मैंने बताया था कि मुझे काइनेमेटिक्स अच्छा लगता है। तो उन्होंने उस टॉपिक से मुझसे क्वेश्चन पूछा था। उसके बाद में फिर मुझसे मैथ्स के क्वेश्चन पूछे थे, जिसमें प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस पूछे थे उन्होंने। फिर बस ज़्यादा हार्ड नहीं था इंटरव्यू, लेकिन लाइट था। तो इंटरव्यू बहुत लाइट होता है इसका, ये लोग एक्सपेक्ट नहीं करते। और मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये लोग UGEE वाले जो है वो रिसर्च के लिए होते हैं, और ये आपका जो स्पेक्स जो एडमिशन होगा वो बीटेक में होगा, बीटेक। तो ये लोग एक्सपेक्ट नहीं करेंगे कि आप रिसर्च करेंगे यहाँ पे, तो इसलिए आपसे ज़्यादा हार्ड क्वेश्चंस नहीं पूछेंगे। बेसिक JEE मेंस टाइप के क्वेश्चन, बस कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछेंगे। मेरे को काइनेमेटिक्स का क्वेश्चन पूछा था, जैसे मेरे को भी सेम इसकी तरह फिजिक्स का पूछा था कि फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है। तो मैंने बताया था कि मेरा फेवरेट सब्जेक्ट फिजिक्स है, फिर मैथ्स है, और मैंने बोला था केमिस्ट्री मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। तो उन्होंने मेरे से केमिस्ट्री का एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा, फिजिक्स के 1-2 बेसिक पूछा, और फिर मेरे से पूछा था कि आप करना क्या चाहते हैं कॉलेज में आके। वो एस्पिरेशंस पूछ रहे थे कि आप कॉलेज में करना क्या चाहते हैं, आपका बैकग्राउंड क्या है, फिर आप कहाँ पे बिलोंग करते हैं, ये फैमिली प्लेस पूछ रहे थे। तो इंटरव्यू ज़्यादा कुछ नहीं चला था, जस्ट लाइक मेरा इंटरव्यू 10 मिनट का चला था। तो बेसिक 2 या 3 मिनट उनमें मुझसे क्वेश्चन आंसर पूछे होंगे, बाकी बस वो मेरे से फ्रेंडली बस टॉक कर रहे थे। और अभी बता तेरा कैसे गया था इंटरव्यू? इंटरव्यू पे जब मेरा इंटरव्यू हुआ था तब मैंने अपना फेवरेट सब्जेक्ट मैथ बताया था। तो उन्होंने एक लॉजिकल सा बाइनोमियल थ्योरम का एक क्वेश्चन पूछा था। हमारा इंटरव्यू ज़्यादा लंबा नहीं, बस 15 to 20 मिनट्स होता है। उसमें ज़्यादा कुछ नहीं, थोड़े बहुत लॉजिकल क्वेश्चन पूछते हैं। वो चाहते हैं कि हमारा इंट्यूशन सही होना चाहिए, आंसर सही हो या ना हो इससे मतलब नहीं है, बट हमारा इंट्यूशन सही होना चाहिए। बस यही मैं ऐड करना चाहूँगा। बाकी क्वेश्चन पेपर एंड रिटन एग्ज़ाम के बारे में तो मेरे दोस्तों ने बता ही दिया। कुछ टिप्स देना चाहोगे तुम लोग कि प्रिपरेशन के लिए, कि घबरा रहे हैं? एक टिप मैं दे रहा हूँ कि पास्ट ईयर जो PYQ पेपर है UGEE के, उसके SUPR अटेम्प्ट कर लेना। SUPR सेम डिट्टो सेम होता है। आप भी सेम एग्जाम हॉल में बैठोगे, जो UGEE वाले बैठेंगे उनके साथ आप स्पेक का एग्ज़ाम दोगे, और आप 1 घंटे के बाद वो एग्ज़ाम हॉल छोड़ के चले जाओगे, तो आपका पेपर भी सेम रहेगा। तो मैं ये बता रहा हूँ कि लास्ट के 4-5 साल के आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स लगा के रख। तो जो एग्ज़ाम होता है उसमें JEE मेंस टाइप के क्वेश्चन होते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन रहते हैं जो 1 मिनट में बन जाएंगे आपके, अगर अच्छी प्रैक्टिस होगी।
पर बहुत सारे ऐसे नए थॉट प्रोसेस वाले क्वेश्चन होंगे जिसमें आप 3-4 मिनट भी सोचोगे ना, तब भी शायद मुश्किल से आंसर आएगा। तो ऐसे बेस्ट केस ये रहता है कि उनको स्किप कर, आपको क्वेश्चन फाइंड आउट करना आना चाहिए कि कौन सा हार्ड है। वो बहुत सारे नए क्वेश्चंस बनाते हैं जिसमें वो कुछ नया चीज़, जैसे मेरे को याद है कि काइनेमेटिक्स में उनने एक क्वेश्चन डाला था कि शायद ग्रेविटी का इफेक्ट चेंज कर दिया था उनने, कुछ इक्वेशन डाल के ग्रेविटी का इफेक्ट चेंज कर, तो आपको उसमें सोचना पड़ेगा, तो आप जल्दी नहीं बना सकते वो वैसे क्वेश्चंस। मतलब डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन नहीं होते, मतलब बहुत सारे नहीं होते पर बहुत सारे होते हैं। तो जो कट ऑफ रहता है वो मोस्टली अराउंड जिन ईजी क्वेश्चन रहते हैं उनसे प्लस माइनस 2-3 क्वेश्चन। और एक और चीज़, जो SUPR पेपर होता है वो पिछले साल 40 मार्क्स का था, तो हर एक क्वेश्चन आप करेक्ट करेंगे तो +1 मिलेगा और इनकरेक्ट करें तो -0.25। एक चीज़ और, स्पेक मोड के लिए एक अच्छी चीज़ है कि आप हॉनर्स कर सकते हो यहाँ पे, जिससे क्या होता है ना कि जो रिसर्च करते हैं उनको अपना पेपर पब्लिश करवाना होता है, लेकिन आप जो हॉनर्स जो बीटेक अपन स्पेक से होते हैं उनको पेपर पब्लिश नहीं करवाना होता है। इट इज़ एन एडवांटेज फॉर स्पेक मोड। आप रिसर्च तो करोगे पर पेपर पब्लिश नहीं करना रहता आप। बस लास्ट पॉइंट है हम लोग के पास में कि हेक्टिक लाइफ शेड्यूल वो भी बताएंगे ये लोग, एंड क्या चिल लाइफ है वो भी बताएंगे, तो इनसे आप जान लो। तो लाइफ एट IIIT हेक्टिक तो होती है, क्योंकि वो फर्स्ट 2 इयर्स में ही सारे कोर्स सब्जेक्ट्स कवर कर लेते हैं जो बाकी इंजीनियरिंग कॉलेजेस में ओवर द कोर्स ऑफ 4 इयर्स होते हैं। तो हेक्टिक होती है, बट एट द सेम टाइम इट्स वेरी फन बिकॉज वंडरफुल पीपल, फर्स्ट टाइम घर से बाहर, तो काफ़ी आज़ादी मिलती है। एंड आई वुड लाइक टू मेंशन कि लाइब्रेरी और वर्कस्पेस और रीडिंग रूम में लोग ज़्यादातर पढ़ाई करते हैं, स्पेशली अभी जैसे गर्मियाँ चल रही हैं तो AC है। हाँ, तो कमरा तो भट्टी बना हुआ है, तो वर्क स्पेस और रीडिंग रूम और लाइब्रेरी में पढ़ाई होती है। एंड मेरे कुछ दोस्त तो मतलब वर्क स्पेस में मज़े भी होते हैं, चाय पार्टी भी होती है, और कुछ मेरे दोस्त जो पीछे भी बैठे हैं वो वर्क स्पेस में सोते भी हैं रात 3-3 बजे 4-4 बजे तक। तो लाइफ चिल भी होती, मतलब मज़े भी आते हैं, हेक्टिक होता है, थ्रिल होती है लाइफ। एक्चुअली इससे पहले मैं एक पॉइंट ऐड करना चाहूँगी, जैसे कोई भी असाइनमेंट हुआ है तो लाइक दोस्तों की हेल्प ले लो, दोस्तों की हेल्प आप ऑलवेज ले सकते हो। इधर फिर एनुअल फेस्ट होता ही है फेलिसिटी आपका, वहाँ पे आप जम के मज़े करो। पहले मॉनसून सेमेस्टर में आपका बज़ होगा, फिर स्प्रिंग सेमेस्टर में आपका फेलिसिटी होगा प्रॉपर, उसमें पूरा 3 दिन बस मज़े करो, सब खाने के स्टॉल्स आएंगे, सिंगर्स आएंगे। फिर एक और पार्ट लाइफ का लाइक क्लब्स है इधर के, इधर लाइक टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों क्लब्स हैं, तो आप लाइक जिसमें भी मर्जी हो आपकी, उसमें आप लाइक अप्लाई कर सकते हो, और उसके थ्रू आप लाइक सीनियर्स को भी बहुत ज़्यादा जानते हो, एंड सीनियर्स आर लाइक वेरी हेल्पफुल। जैसे वही लाइक बहुत कोर्सेज़ के TAs होते हैं, तो इसलिए एक्सटेंशन मिल जाता है। तो अभी जैसे प्रिपरेशन में जितना हेक्टिक होता है, लेकिन कॉलेज में इतना हेक्टिक नहीं होता। तुम लोग हर चीज़ लाइक मज़े भी साथ में कर रहे होते हो और पढ़ाई भी साथ में कर रहे होते हो, और असाइनमेंट्स वगैरह वो कब आते हैं कब निकल जाते हैं पता भी नहीं चलता है। और बाकी कनेक्शन सीनियर से बहुत अच्छे से रहता है, क्योंकि क्लब्स में भी वो लोग ही होते हैं और जनरली वर्क स्पेस बाहर कैंटीन्स वगैरह में भी मिल जाते हैं, तो बहुत अच्छे कनेक्शंस होते हैं, तो काफ़ी फ्रेंडली रहता है इधर। तो आई वुड लाइक टू मेंशन कि ये नो कर्फ्यू कैंपस है, रात भर घूम सकते हो आसपास, बहुत इन सिटी कैंपस है, आसपास किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं है, आप मज़े करो। पूरी मतलब कैंपस लाइफ बहुत अच्छी है। इट्स लाइक क्लब्स थोड़े आपको लगता होगा कोरा वोरा से कि कम एक्टिव है, लेकिन क्लब्स आर काफ़ी डिसेंटली एक्टिव हियर। बाकी फेस्ट अच्छे होते हैं, इतनी भी दिक्कत नहीं है, मतलब हर टाइम कैंपस में होता ही है, कोई कैंपस चालू है रात भर, और आसपास DLF करके एक जगह है, सब घूमने खाने पीने का सामान सब मिलता है, रात भर सब लोग घूम रहे होते हैं, हम सब भी आधे टाइम बाहर ही होते हैं। तो फ्रीडम तो बहुत है यहाँ पे। तो एक पॉइंट और मैं ऐड करना चाहता हूँ, यहाँ खर्चे भी बहुत है। क्या? ठीक है, तो यहाँ खर्चे बहुत है। अगर आपका कितना भी बजट हो, आपका बजट हमेशा कम ही पड़ेगा। यहाँ आसपास DLF है, बहुत सारे 5 स्टार होटल्स है, आपके हर रेंज पे यहाँ से यहाँ तक सारे रेंज कवर्ड है, आप जितने खर्चे कर सकते हो कर सकते हो, बट आपको सेविंग्स पे हमेशा डिपेंड पे रहना पड़ेगा। कुछ बताया तो हमारे खर्चे के लिए तो है JC और VC अच्छी है, सस्ता है, सुंदर टिका। तो यहीं पे खाना ज़्यादा, मैं तो फिर यही करूँगा। बाहर चलेंगे कभी घूमने, DLF चलेंगे,
जब भी साथ पार्टी दे रहा हूँ। अभी जैसे भैया पार्टी देंगे हमको, आप भैया की पार्टी में हाँ बहना हमको पार्टी देती है। इससे ऐसी बहना ढूंढ लेना पहले ताकि ट्रीट तुम्हें हमेशा मिलती रहे। ठीक। एक्चुअली लाइक कैंपस भी छोटा है और लोग भी कम है, तो लाइक आपको सेम लोग दिन में 4 बार दिख जाएंगे तो सबसे दोस्ती हो जाती है। तो अभी मतलब एक कंपैरिजन होता है ना आईआईटी वर्सेस ट्रिपल आईटी, बट आई कैन टेल यू कि बैंगलोर में जो लोग टेक इंडस्ट्री से अलाइंड है वो सब जानते हैं कि ट्रिपल आईटी क्या चीज़ है, सबको पता है। तो मतलब रेलेवेंट पीपल नो, पीपल इन द इंडस्ट्री आर वेल अवेयर कि ये इंस्टीट्यूट कितना अच्छा है और यहाँ के स्टूडेंट्स मतलब ऑब्वियसली रिगरस करिकुलम है, तो हम लोग भी निखर के अपना काम करते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, लाइक दिस इज़ अ वेरी वेल रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट। लाइक मैं एग्री करती हूँ कि लाइक ट्रिपल आईटी का सॉफ्टवेयर में अलग ही नाम है, और वो घिसी इतना देते शुरुआत के 2 साल में कि अपने आप कॉन्फिडेंस आ जाता है कि आईआईटी से कम नहीं है। इधर की रिसर्च भी बहुत अच्छी है, तो उसके लिए भी कॉलेज बहुत अच्छा है, और टेक्नोलॉजी में तो है ही, तो बहुत सही है। आईआईटी से तो अच्छा ही है। जैसे क्या है ना कि एक और पॉइंट में और ऐड करना चाहूँगा। पोहा मिस कर रहा हूँ यहाँ पे। सही बात है, क्योंकि मैं हूँ इंदौरी, यहाँ पे जो पोहे जलेबी है जो मिस होता है। जैसे कि मैं तो टियर 3 सिटी से आता हूँ, तो वहाँ पे लोगों को पता ही नहीं कि ट्रिपल आईटी और आईआईटी में फ़र्क क्या होता है। मेरी मम्मी आज भी मेरे रिश्तेदारों को बताती है कि मेरा बेटा आईटीआई में पढ़ता है। एक सेकंड मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ पे भी लोगों को नहीं पता है। बिट्स पिलानी गए थे, उन लोगों ने हमारी जर्सियों पे आईआईटी लिखा है, पेपर को न्यूज़ दिया था उसने आईआईटी लिखा है, किसी को नहीं मालूम। लेकिन पॉइंट ये है कि कॉलेज इज़ वेरी गुड और ट्रिपल आईटी का करिकुलम बहुत अच्छा है। आईटी वालों को कुछ नहीं मालूम है, मेरे दोस्त लोग बहुत गए हुए हैं, सब लोगों को कुछ नहीं आता है। और एट दिस पॉइंट तो नहीं आता। हाँ, हमको जितना अभी एट दिस पॉइंट आता है उतना उनको अभी नहीं आता है। लाइक हम लोग जो फर्स्ट ईयर में कर लेते हैं वो थर्ड ईयर में जाके करते हैं। और जो आप सुनते हो ना कि आईआईटी में 1 या 2 4 1 करोड़ का पैकेज लगा, 2 करोड़ के पैकेज लगे, हमारे भाई साहब हर ब्रांच में कम से कम 2-3 बच्चों को मिलता है उतना पैकेज। लाइक इधर नो कर्फ्यू सिस्टम है, जैसा देवांश ने कहा था, मज़ा आ जाता है उसमें बस। फर्स्ट टाइम अवे फ्रॉम होम था मेरा, तो मुझे लगा था कि थोड़ा डिफ़िकल्ट होगा टू एडजस्ट, बट लोग काफ़ी वेलकमिंग हैं। एज यू कैन सी सब लोग बहुत मज़े करते हैं। हाँ भैया बहुत चिल है। अभी भैया का हम भैया से ट्रीट भी देंगे क्योंकि भैया का प्लेसमेंट भी लगा है, तो काफ़ी मज़े कराएंगे। स्टेट नहीं बताएंगे भैया। वो ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन ऑफिशियल होती है। अरे विशाल भैया बोल रहे हैं कुछ। हाँ, विशाल देखो मज़े तो हैं ट्रिपल आईटी में, लेकिन पढ़ना भी है। सिर्फ मज़े में नहीं छोड़ सकते, कुछ भी इंजॉय करना है लाइफ साथ साथ में, और ना ही सिर्फ पढ़ाई में रहना है, इंजॉय भी अच्छे से करेंगे। एक ही टैगलाइन है, बकचोदी रुकनी नहीं चाहिए। देखो ऐसा है कि यहाँ पे आके तुम्हें समझ आएगा कि रात जगना क्या होता है और रात क्लास में सोना क्या और क्लास में सोना क्या होता है। रात होती तुम लोगों के लिए कुछ? यहाँ क्लैरिटी मिलेगी कि क्लास की नींद कितनी अच्छी होती है। अगर क्लास में नींद आए तो वो कितनी अच्छी नींद होती है, ये तुम्हें क्लैरिटी मिलेगी। आप अभी इतना एडजस्ट हो चुकी हूँ मैं कि मतलब रात में चाहे बैंड बाजा चल रहा हो, चाहे बत्ती चल रही हो, नींद तो आ जाती है। प्रियंका दीदी से पूछेंगे हम। क्या पूछना है? पढ़ाई कर। अब हम सुनेंगे कसी ऑफ द ग्रुप से। प्रियंका हाँ, कैसे होता है जो दिन भर पढ़ता रहता है हाँ, और सीजी भी अच्छी लाता है। किसी जी 10 से कसी भी क्लास में सोने लग गई भाई, नहीं पढ़ती वो भी। अब प्रियंका बीइंग मॉडेस्ट। एक पॉइंट मैं बोलना चाहता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे दिन भर घूमते रहता हूँ, है ना। मैं झूठ बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है, बस दिन भर पढ़ता रहा। मैं कसी है दिन साला। भर घूमता हूँ, मैं बताता हूँ। इस कॉलेज में बहुत सांप भी हैं। हाँ मैं नहीं हूँ, मतलब मैं बता रहा हूँ, मैं दिन भर घूमते रहता हूँ। और
ये अच्छी बात है, तुमको हर समय कोई ना कोई मिल जाएगा बकचोदी करने के लिए, कोई ना कोई। मैं कैंपस वॉक कर रहा हूँ, कोई ना कोई हमेशा मिल जाता है जिससे मैं 5 मिनट बात कर लूँ, 10 मिनट बात कर लूँ। तो लोग बहुत हैं यहाँ पे और लोग बहुत वेलकमिंग है, तो मज़ा आएगा। हाँ ठीक है, नवनीत साहब नहीं है क्योंकि वो मेरे कोड लिख देता है। ठीक है IIT was triple eight। ये 2 तो इंदौर से और एक उज्जैन से, ये बहुत पोहा बहुत मिस कर रहे हैं भाई। अच्छा ट्रीट चाहिए क्या? ट्रीट चाहिए। काम अच्छा हुआ कि नहीं? स्पेशली पोहा की। ठीक है, पोहा ट्रीट ठीक है। अभी इन लोगों के लिए पार्टी होने वाला है, पार्टी चाहिए कि नहीं चाहिए? अच्छा अभी अब बताओ जेसी पे ले या फिर DLF ले जाएंगे? ITC कोहिनूर भी है 5 स्टार। ठीक है भाई, ले चलते हैं इनको। अभी पार्टी होने वाली है वैसे इनकी, ठीक है।